गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे जो है टाइम एंड टेम्परेचर। चैप्टर 12 आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 190 ओपन करेंगे। देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक 12 आवर क्लॉक थी और एक 24 आवर क्लॉक थी ना। जो 24 आवर क्लॉक होती थी वो क्या होता था, दोपहर के 12 बजे के बाद जैसे 12 क्लॉक होता था तो एक बजता था उसको हम लोग 13 बोलते थे, 2 बजते थे उसको 12 बोलते थे, है ना, 14 बोलते थे। फिर उसके बाद ऐसे प्लस करते चले जाते थे और जैसे ही रात के 12 बजते थे फिर 0 हो जाता था, फिर 1 2 3 से शुरू होता था, क्योंकि 24 आवर्स का वन डे होता है ना। तो देखो ये जो है ये राइट द टाइम यूजिंग AM PM नून और मिडनाइट, ठीक है। तो देखो 05 4 40 आवर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी के आगे, है ना, आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे। देखो ये हो गया 5:40 AM। अब देखो ये 120 है तो ये लिखेंगे 1:20 AM। देखो ये 12 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये है 0:20 यानी कि 12:20 ये AM, यहाँ ध्यान देंगे। अब देखो ये 22:22 तो यहाँ से 12 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 10:22 PM। अगर 12 माइनस कर रहे हैं तो वो PM हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसको हम लोग को 24 आवर में कन्वर्ट करना है। देखो ये 6 तो इसको हम लोग लिख देंगे 0605 आवर्स, ये तो सिंपल हो जाएगा। अब देखो जैसे ये 2:17 PM है तो इसमें 12 प्लस कर देंगे तो 12 और 2 मिल करके 14 हो जाएगा, 17 आवर्स, ठीक। अब देखो ये टाइम टेबल दिया गया है ना, कौन सी ट्रेन कहाँ से कितने बजे चल रही है उसको हमें 12 आवर क्लॉक में बताना है। व्हेन डज द राजधानी एक्सप्रेस लीव कानपुर, तो राजधानी एक्सप्रेस जो है वो देखो अराइवल, ए मतलब अराइवल, डी मतलब डिपार्चर, मतलब काम वहाँ से छोड़ रही है 16:20। 16:20 पर 12 माने यानी कि 4:20, 4:20 PM, ठीक। एट वॉट टाइम डज द जन शताब्दी एक्सप्रेस रीच हावड़ा, जन शताब्दी एक्सप्रेस कब आ रही है हावड़ा में, देखो रात को 12 बजे, तो 12:48 AM। अब देखो यहाँ पर कन्वर्जन करना है हमें, है ना, तो उसके लिए पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी। देखो 1 मिनट का 60 सेकेंड होता है ना। 1 आवर का 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट्स का 1 आवर, 24 आवर्स का 1 डे, 7 डेज का 1 वीक। देखो 1/4 नाइट मतलब 2 वीक्स, 14 डेज हो गए, है ना। 1 ईयर 12 मंथ्स, 1 ईयर 365 डेज और 1 लीप ईयर में 366 डेज होंगे। इसको कन्वर्ट करना है हमें। अब देखो ये कन्वर्ट दीज इनटू आवर 7 डेज 15 आवर्स। देखो मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो 7 डेज 15 आवर्स, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 7 × 24 + 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 148 + 15 प्लस करिए इसको 8 और 5 13 1 163 आवर्स, ठीक। वैसे ही इसको सब कर लेंगे कन्वर्ट। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 14 आवर्स है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथ में कंप्लीट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखो 6 वीक्स इंटू 5 डेज, तो 6 7 जा 42 और 5 47 डेज हो गया। इसी तरीके से इसको कन्वर्जन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी कॉपी पे करेंगे, ठीक। ये वाले भी। अब देखो इसको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है, ये आपको सब आता है, आप इसको करेंगे, ओके। अब देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ऐड करना है और माइनस करना है। अब देखिए यहाँ देखो बहुत सिंपल है। देखो 42 मिनट 10 सेकंड में से 31, तो 10 में से 45 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा बेटा।
10 और 60 70, 70 में से 45 माइनस करेंगे और फिर बाकी इधर से वैसे सिंपल। चलो एक मैं करके तुम लोगों को दिखाता हूँ। ऐड करना तो आसान है, ऐड आप कर, चलो एक ऐड कर देता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर आप लोग आगे का काम करेंगे अपने से। देखो, एट द फॉलोइंग 2 days 17 आवर्स प्लस 3 days 15 आवर्स। तो देखो यहाँ डेज और यहाँ आवर्स, 2 days 17 आवर्स और 3 days 15 आवर्स। ऐड करिए, 7 5 12 2 1 आया, 32 3 2। देखो 32 आवर्स तो होते नहीं, 24 आवर्स होते हैं। तो इसको हम लोग देखो 32 आवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 24 प्लस 8 आवर्स। तो 24 मतलब 1 days हो गया, तो यानी कि 6 days 8 आवर्स। ये कन्वर्ट कर दिया इसको हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से ये आप आगे का करेंगे। आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो, यहाँ देखो 7 hours 25 minute, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। रुको मैं तुम्हें दूसरा करके दिखाता हूँ। 24 आवर में से 8 hour 40 minutes माइनस करना है। देखो 24 आवर्स मतलब 0, ये देखो ये मिनट, इसमें से हमें माइनस करना है 8 hour 40 minutes, ठीक। तो 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 में से 20 गया, 40, यहाँ 23 हो गया, 23 में से 8 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। हो गया ये, ठीक। इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, इसको भी कॉपी पे करना है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जिसको मैंने क्रॉस किया है उनको नहीं करना है, ठीक। ओके, जिनको मैंने क्रॉस किया उनको नहीं करना है। अब देखो ये यहाँ देखो, हम लोग थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। देखो डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं और फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में होता है 97, 96 97 के बीच में फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। अब देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 32, और सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मैं एक को करके बताता हूँ। चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ देखो कह रहा है विच वेदर यू फील व्हेन द टेम्परेचर इज, अब देखो 42 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये समर होगा। 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये विंटर होगा। 28 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये रेनी सीजन हो जाएगा, ठीक है। हॉट और कोल्ड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको व्हाट इज़ द टेम्परेचर शो ऑन द थर्मामीटर, देखो ये सेंटीग्रेड है, देखो ये 5 हो गया, 6 7 8, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो 10 11 ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से इसको नाप लेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, फॉर्मूला देखो फ़ारेनहाइट में करने का क्या है, मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो देखो सेंटीग्रेड कितना दिए 45, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 45, तो इसमें रख देंगे। तो 9/5 इंटू 45 प्लस 32, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32, प्लस कर दीजिए 2 और 1 3, 3 और 8 11। ये फ़ारेनहाइट के आगे ऐसे लिखिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। ये देखिए ये मैंने आपको एक करके बताया, इसको आप कॉपी पे करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे करेंगे। अब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला देखो क्या है सेल्सियस के लिए,
सेल्सियस के लिए फॉर्मूला है F-32 और 5/9, वहाँ पर 9/5 था, यहाँ पर 5/9 हो गया। देखो अब दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, दिया गया है कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो चेंज कर दो 212 - 32 इंटू 5/9, तो माइनस पहले कर लो 0, 21 में से 3 गया 18 इंटू 5/9 हो गया, डिवाइड कर दिया 9 2 जा 18, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ये। ठीक, देखो ऑन मंडे टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेंटीग्रेड, नेक्स्ट डे इट वॉज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द मोर देन डेट ऑन मंडे। देखो अब इसमें क्या करें, 26 में 5 को प्लस करके इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे 5 वाला। 6 और 7 नहीं करेंगे। ओके, अब देखो ये देखो लर्निंग अपडेट्स देख लो, यहाँ पर what time will be the 3 hours 35 minute after 10:35, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में 13 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो 13 आवर 35, इसको प्लस करके इसका टाइम बताएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करना है और ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और ये क्वेश्चंस करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये नहीं करना है। ठीक, ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया।